एकदम से पूरा खेल पलटते हुए सऊदी अरब ने हूतियों पर कर दिया है हवाई हमला। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में भारत के जाने के बाद चाइना क्यों बौखलाया है और बौखलाए हुए चाइना ने क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। ईरान समर्थक मीडिया के हवाले से यह दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी सेना ने यमन के उत्तर में स्थित प्रांत सादा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हूती ठिकानों पे हमले शुरू किए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सऊदी की ओर से ड्रोन से सीमा के पास अलगेर क्षेत्र पर हमला किया। दूसरी ओर अमेरिकी ड्रोन ने होइदा बंदरगाह के पास कामरान द्वीप पर हवाई हमले किए हैं। हालांकि सऊदी की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हूतियों के ठिकानों पर सऊदी के हमले के बारे में ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हूती इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के एक लाल सागर में उलझे हुए हैं। हूती विद्रोही लाल सागर के रास्ते से होकर जाने वाले उन जहाजों पर हमले कर रहे हैं जो इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े हैं। हूतियों के हमलों ने अमेरिका और इजराइल को काफी परेशान किया है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने हूतियों को नुकसान पहुँचाने के लिए यमन में उनके ठिकानों पर हमले किए। इसके बावजूद हूतियों ने गाजा में हमास के समर्थन में अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाना जारी रखा है। अगर सऊदी की ओर से हमले की पुष्टि होती है तो क्षेत्र में एक नया संघर्ष देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है। साल 2015 से सऊदी अरब की ओर से हूती विद्रोहियों पर यमन में ताबड़तोड़ बमबारी की गई थी। ये देश में गृह युद्ध शुरू होने के बाद किए गए थे। यमन का गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था जब हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी और सबसे बड़े शहर सना पर कब्जा कर लिया और एक नई सरकार की मांग की। बातचीत के कई दौर के बाद कोई हल नहीं निकल सका और विद्रोहियों ने जनवरी 2015 में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इससे उस समय के राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी के गठबंधन देश अमेरिका की मदद से लड़ाई में कूद गए। सऊदी सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। हालांकि इससे हूतियों की ताकत बहुत कम नहीं हो सकी। अभी भी यमन के बड़े हिस्से पर हूती काबिज है। गाजा में हमले के बाद शुरू हुए हालिया संघर्ष में सऊदी ने खुद को काफी हद तक यमन से दूर रखने की कोशिश की थी, पर अब यहाँ देखा जा रहा है कि सऊदी ने यहाँ पर आखिरकार हामी भर ही दिया। वैसे आपको बता दें, यूं ही सऊदी नहीं कूदा है इसमें। यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर शनिवार देर रात मिसाइल हमला कर दिया। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये इजराइल की ओर से हमास नेता इस्माइल हानिया को निशाना बनाए जाने के बाद समूह का संभवतः पहला हमला है। हानिया को हूती विद्रोहियों का मुख्य वित्त पोषक माना जाता था। हालांकि हूती विद्रोहियों ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर गलियारे से गुजरने वाले जहाजों पर अपने हमलों में 2 हफ्ते के विराम के बाद कोई कारण नहीं बताया था। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाज पर हमला। तेहरान में इजराइल के संदिग्ध हवाई हमले में हमास के नेता हानिया के मौत के बाद हुआ। कहा जा रहा है कि हमला अदन से लगभग 225 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अदन की खाड़ी के उस हिस्से में हुआ जहां हूती विद्रोही पहले भी कई जहाजों का निशाना बना चुके हैं। अब होता क्या है कि किसी जहाज पर जब हमला होता है तो उसमें सुराख हो जाता है, पानी भरने लगता है या फिर आग लग जाता है और इस वजह से ये डूब जाते हैं। पर निजी सुरक्षा कंपनी आम्ब्रे ने भी अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाज पर हमले की खबर दी। उसने संकेत दिया कि अदन की खाड़ी में लाइबेरिया के झंडे वाले मालवाहक जहाज ग्रोटन को निशाना बनाया गया जो यूएई के फुजैरा से सऊदी अरब के जेद्दा के लिए रवाना हुआ था। हालांकि ग्रोटन के यूनानी प्रबंधकों ने घटनाक्रम पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हूती विद्रोहियों ने हमले की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में लाल सागर गलियारे में 70 से अधिक जहाजों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया, जिनमें कुल 4 नौसैनिक मारे गए। हूती विद्रोहियों ने एक जहाज पर कब्जा कर लिया, 2 अन्य को डुबा दिया।
अमेरिका नीत गठबंधन ने क्षेत्र में हूती विद्रोहियों के कई हमलों को नाकाम भी किया। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाज को निशाना बनाते हैं ताकि गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन कई ऐसे जहाजों पर भी हमला किया गया जिनका इन देशों से कोई संबंध नहीं है। अभी सऊदी अरब देख रहा है एक बड़ा मौका है और इस मौके के आधार पर सऊदी अरब चूकना नहीं चाहता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव में कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 28 द्वीपों को भारत को सौंप दिया गया है परियोजना के लिए, और भारतीय परियोजना को मालदीव आगे बढ़ा रहा है। ये चीज हालांकि चाइना को हजम नहीं होगी। चाइना काफी पहले से ये चीज चाहता था कि ऐसा न हो, लेकिन इस बार उसे यहाँ पर चीजें सही दिशा में चलती हुई नहीं देखने को मिल रही हैं। आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ मालदीव में भारत बढ़त हुई है, उससे चाइना काफी टेंशन में आ चुका है। ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में इन्होंने लिखा कि जब शुरुआती दौर में हम ज्यादा मिलने लगे थे तो भारतीय मीडिया हमारे ऊपर कई तरह की बातें कहने लगी थी कि भारत की चाइना सैन्य गठबंधन बना रहा है, सैन्य सहयोग कर रहा है, लेकिन हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब भारत और मालदीव के बीच में जो अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, हमने तो कभी नहीं रोका है या हमने तो कभी नहीं कहा है कि भारत गलत कर रहा है, इसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम तो हमेशा से चाहते हैं कि दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती रहे और हम इन रिलेशंस को अच्छे नज़रिए से देखते हैं, हम ऐसे किसी नज़रिए से नहीं देखते हैं। हालांकि ये भी इस चीज़ को कहते हैं कि चूँकि भारत जब दोस्ती बढ़ी थी तब हटा लिया गया था, भारत के सेना को जाने के लिए कह दिया गया था, और ये चीज़ तो बहुत बुरा लगा होगा। पर आपको बता दूं, चीन के बहकावे में आकर भारत को आंखें दिखाने वाले मालदीव के सुर अब बदल गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ भारत के मुरीद हो गए हैं। वो खुले मन से पीएम मोदी और भारत की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में चीन की टेंशन बढ़ना लाजमी है। दरअसल मुइज़ के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 9 महीने बाद जयशंकर मालदीव के दौरे पर पहुंचे और यहाँ पर मुइज़ ने मालदीव को भारत का करीबी बताया। अब उनसे ये भी सवाल किया जाने लगा कि अच्छा जी, आप तो इंडिया आउट की बात कह रहे हैं, अब्दुल्ला यामीन अभी भी कह रहे हैं कि हम इंडिया आउट पर चलेंगे, तो आप इस मामले में क्या कहते हैं? उन्होंने एक बात कही कि देश के अंदर सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि चीजें उथल पुथल ना हो, एकजुट बने रहें। यानी क्या मालदीव को अब समझ में आने लगा है। हालांकि स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, डोनाल्ड लू, इन्होंने अपने संसद में जब बातें रखी थी कहाँ क्या हो रहा है, तो मालदीव को लेकर इन्होंने क्या कहा था। मालदीव को लेकर इन्होंने साफ कह दिया था कि श्रीलंका में तो हम चाइना को दूर रखने में सफल हो गए हैं, लेकिन मालदीव को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो चाइना के प्रभाव में चला जाएगा। यानी कि चाइना के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।